बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन डीसी यूनिवर्स के तीन मेजर पिलर्स हैं। और अगर हम लाइव एक्शन की या डीसीईयू की बात करें तो हम तीनों की ओरिजिन स्टोरीज वाली मूवीज देख चुके हैं, जिसमें अभी हमने द बैटमैन मूवी देखी। वो मैं ऐसा कहूंगा कि वाइडली डीसीईयू से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो एक किस्म की ओरिजिन स्टोरी अभी हमने देख ली। इसी तरह वंडर वुमन की हमने एक मूवी देखी जिसमें डिटेल में उन्होंने ओरिजिन बताया और बड़ी ही जबरदस्त मूवी। इसी तरह हमने मैन ऑफ स्टील देखी जो कि इस सब का स्टार्ट था। वो बहुत बेहतरीन मूवी है जिसमें जैक स्नाइडर ने सुपरमैन को एक रियल वर्ल्ड में रख के देखा कि अगर आज के दौर में सुपरमैन हो तो उसको किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है, किस तरह उसका सोशल मीडिया पे ट्रायल होगा, किस तरह उसका टेलीविजन पे ट्रायल होगा, और सब लोग उसे हीरो नहीं मानेंगे। बहुत से लोग उस तरह की आइडियोलॉजी रखेंगे जिस तरह की लेक्स लूथर की है। तो अब इन तीन कैरेक्टर्स की एक एक मूवी आ चुकी है। वंडर वुमन की 2 आ चुकी हैं और तीसरी भी आने वाली है। तो बात कर लेते हैं कि अगर सुपरमैन की एक मूवी बनती है तो उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या हमारी ख्वाहिशात हैं उस मूवी से रिलेटेड। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले तो हम नाम की बात कर लेते हैं कि उस मूवी का नाम क्या हो सकता है। देखिए, मैन ऑफ स्टील में हेनरी कैविल वाले सुपरमैन ने एक बात प्रूव की कि वो यहाँ पर किसी का दुश्मन बनने नहीं आया, उसने पूरी दुनिया को क्रिप्टॉन बनने से बचाया। इसके बाद बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमने ये देखा कि उसने अपनी जान भी कुर्बान कर दी ताकि लोग जिंदा रह सके। फिर जस्टिस लीग स्नाइडर कट में वो आया पूरे जबरदस्त तरीके से, उसने स्टेपनवुल्फ को हराया और फिर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। अब इतने सैक्रिफाइस और इतनी जो मेहनत के बाद हमने ये भी देखा कि लोग उसके जाने के बाद कितने दुखी थे। तो अगली जो मूवी होगी उसका नाम मैन ऑफ स्टील, जिस तरह पहली मूवी का था उसका नाम मैन ऑफ टुमारो होना चाहिए, जो कि बेसिक टाइटल कॉमिक्स में भी हम देख चुके हैं सुपरमैन का कि मैन ऑफ टुमारो भी इसे कहा जाता है, यानी फ्यूचर की बुनियाद रखने वाला बंदा। दूसरी चीज है जिमी ऑल्सन। देखो, जिमी ऑल्सन सुपरमैन का दोस्त है, वो सुपरमैन का भी दोस्त है और क्लार्क केंट का भी दोस्त है। जब वो क्लार्क के साथ होता है तो वो सिर्फ रिपोर्टिंग वर्क करता है, लेकिन जब सुपरमैन के साथ होता है तो वो हमारी तरह एक आम आदमी होता है जो कि अपने साथ खड़े उस शख्स को देख रहा है जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो चंद ही मिनटों में पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब मैन ऑफ स्टील जब आई थी तो उसमें जिमी ऑल्सन के साथ बहुत गंदा किया था इन्होंने। तो अब अगर कोई मूवी आए तो उसमें जिमी ऑल्सन हो जो कि हमारे नजरिए से उस सुपर हीरो को देखे, यानी आप मूवी थिएटर में बैठे हैं और आपको ऐसा लगे कि वो जो जिमी ऑल्सन है आप उससे रिलेट कर सके। आप सुपरमैन से तो रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ एक बंदा है जो उसके साथ जा रहा है, उसकी कुछ ना कुछ मदद कर रहा है, तो आप अपने आप को उसमें देख सके। और वो मोस्ट रिलेटेबल कैरेक्टर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसा जिमी ऑल्सन उसके 6 पैक हो, 6 फुट 6.5 फुट का एक बंदा हो, ऐसा ना हो हमारे जैसा 5-5.5 फुट का एक बंदा हो, एवरेज जॉब करता है, कोई लड़की उसके साथ नहीं है, मतलब इस तरह की सिचुएशन हो तो वो ऑडियंस के लिए ज्यादा रिलेटेबल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये मैन ऑफ टुमारो मूवी के लिए एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। तीसरे नंबर पर उसका जो फोर्ट्रेस है। देखिए, अभी हमने जितनी भी मूवीज देखी है ना, उसमें पुरानी जो मूवीज थी ना सुपरमैन की, उसमें ही थोड़ा बहुत फोर्ट्रेस दिखाया गया है अच्छे तरीके से। अभी सुपरमैन और लोइस जो चल रहा है उसमें भी कोई फोर्ट्रेस इतना अच्छा नहीं दिखाया गया। जो मैन ऑफ स्टील थी उसमें तो इतना था ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैन ऑफ टुमारो मूवी बने तो उसमें उसका फोर्ट्रेस जो दिखाया जाए तो वो बहुत अच्छा दिखाया जाए, जिस तरह कॉमिक्स में दिखाया जाता है, जिसके अंदर सिर्फ वही घुस सकता है जिसकी इतनी बड़ी चाबी है। यानी जिस तरह बैटमैन का बैट केव है ना, मेरे ख्याल से उतना ही आइकॉनिक उसका फोर्ट्रेस है, जिसमें एक शीशे की बोतल के अंदर कैंडोर पड़ा हुआ है, जो सिटी है ना बहुत बड़ी क्रिप्टॉन की, वो पड़ी हुई है। इसी तरह उसमें उसकी लैबोरेटरी है जिसमें वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करता है, उसके रोबोट्स हैं वो हैं मौजूद, डिफरेंट तरह के वेपन्स पड़े हुए, यानी कि जितनी भी चीजें हम एनिमेटेड वगैरह में भी देखी हैं वो मैं चाहता हूँ कि सारी इस मूवी में हो। अच्छा, अगली जो चीज है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह अभी हमने द बैटमैन मूवी देखी उसमें गॉथम सिटी एक कैरेक्टर था, इसी तरह मैं चाहता हूं अगर मैन ऑफ टुमारो मूवी बने तो उसमें जो मेट्रोपोलिस है वो भी सिटी ऑफ टुमारो हो, यानी कि वो भी उतना ही एक कैरेक्टर हो जितना गॉथम था उस बैटमैन मूवी में। जब हम गॉथम की बात करते हैं ना तो वहां पर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी बिलियनियर्स हैं, वो सारे अपने आप में लगे हुए हैं, सब पैसा छाप रहे हैं और कोई उस शहर के बारे में नहीं सोच रहा। इसके मुकाबले में जब हम मेट्रोपोलिस में आते हैं तो वहां पर इवन के लेक्स लूथर है, वो चाहता है कि उसका शहर तरक्की करे, वो वहां पर डिफरेंट फंड्स कायम करता है, वहां पर लोगों के लिए काम कर रहा है, वो चाहता है काम करे। इसी तरह वहां पर जितने भी लोग हैं वहां पर वो चाहते हैं कि ये सिटी ऊपर आए। इसके अलावा जो गॉथम है वहां पर उसका जो पास्ट है वो उसे नीचे खींचता है, लेकिन मेट्रोपोलिस का फ्यूचर उसे ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग चीज होगी इस चीज को सिनेमा में देखना कि मेट्रोपोलिस को किस तरह दिखाया जा रहा है। अच्छा, अगर हम विलन की बात करें ना तो मैं चाहूंगा कोई ऐसा विलन हो
जो कि बहुत दफा लोगों ने ना देखा हो, जैसे डूम्सडे है वो बहुत दफा लोगों ने देख लिया, लेक्स लूथर है वो बहुत दफा देख लिया है। तो ऐसे विलन जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है मार्केट में, उनको ना प्रमोट किया जाए। हाँ, ऐसों को लाया जाए जो बहुत फेमस तो हैं लेकिन इतना ज्यादा उनको लाइव एक्शन में देखा नहीं गया, जैसे मंगल है। आपको याद होगा जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज में 1-2 एपिसोड हैं जब वो मंगल वाले प्लेनेट पर फंस जाता है सुपरमैन और उसकी फाइट होती है मंगल से, वो क्या नेक्स्ट लेवल फाइट थी। तो उस तरह की कोई चीज हमें देखने को मिल जाए। यानी जरूरी नहीं है कि आप सारी सिचुएशन अर्थ पे ही करें, आप किसी और प्लेनेट पर भी सुपरमैन को ले जाकर से लड़वा सकते हैं। इसी तरह एक ब्रेनियक है, ब्रेनियक बहुत हैवी कैरेक्टर है जो कि डिजर्व करता है कि अच्छी से अच्छी मूवी में डाला जाए उसे। या अगर कोई स्ट्रॉन्ग वाला नहीं डालना तो ऐसा डाले कि वो सुपरमैन की मॉरल कंपस को घुमाए, जैसे टॉयमैन है या मटेलो है या फिर पैरासाइट भी हो सकता है इसमें। तो सुपरमैन की भी जो रोग गैलरी है वो बहुत हैवी है, उसमें हैवी हिटर्स भी हैं और दिमाग घुमा देने वाले भी हैं। तो अगर ये मैन ऑफ टुमारो मूवी बनती है कभी तो इनमें से कोई एक विलन होना चाहिए। बाकी आप लोगों के ज़हन में अगर कोई चीज है इस तरह की जो आप चाहते हैं कि मैन ऑफ टुमारो मूवी हो, उसमें ये चीजें हों, तो आप लोग वो कमेंट करके लाजमी बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।